हालेलुया। और हमसे बातचीत करेंगे। और आज परमेश्वर 2 कैटेगरी लोगों के बारे में हम सीखेंगे। 2 प्रकार के लोग हैं। कलीसिया में 2 प्रकार के लोग आते हैं। और बाइबल में हमेशा ध्यान रखना कि जब हम वचन को सीखते हैं, एक तो परमेश्वर के वचन को केवल सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सुनकर चलने वाला। तो उसमें से दोनों व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे कि उसमें से कौन से कैटेगरी में मैं और आप आते हैं, और अपने आप को जांचना है कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं। जब तक ये बातें मुझे और आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप स्कूल में 2 प्रकार के लोग जाते हैं, एक ध्यान से सुनने वाले, और एक बच्चे वो होते हैं जो केवल अपना प्रेजेंट, अपनी उपस्थिति को देने के लिए जाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से 7 आयत तक मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरे पिता किसान हैं। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। और वचन में लिखा है कि सच्चा कौन है और सच्ची दाखलता कौन है। और अपने आप को यह जांचना है कि यीशु मसीह ही सच्ची दाखलता है, और मैं और आप उस दाखलता के पास आए हैं जो सच्ची है, वो यीशु मसीह है। पिछले दिनों में हमने देखा कि एक जड़ होता है, और जड़ से क्या होती है? डालियां निकलती है। और जो जड़ होता है वो ही जड़ और तना और डालियां 3 प्रकार के पेड़ होता है, उसका भाग होता है। जो जड़ होता है वो तना को मजबूत करता है, तना होता है वो डालियों को मजबूत करता है। ये हमें समझना जरूरी है। जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं है तो कभी भी हम लोग मजबूत नहीं बन सकता। हमको अपने आप परखना है कि मेरी जड़ें कहां तक हैं। अगले संडे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था कि जिसकी जड़ें यीशु मसीह तक होगी, और वचन में ऐसे लिखा है कि सूखे वर्ष में भी वो फलेगा। इन दिनों में हर विश्वासी को अपने जड़ों को मजबूत करना है। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे। अगर जिसकी जड़ें मजबूत होगी उसके घर मजबूत होगा, उसका परिवार मजबूत होगा, उसके बच्चे मजबूत होंगे। इसीलिए कलीसिया में जब हम आते हैं तो हमको जड़ों को मजबूत करने के लिए आना है। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी तो हम लोग गिर जाएंगे। जैसे पिछले दिनों में हमने सुना कि हवा आई, कई पेड़ उखड़ कर कहां चले गए? दूसरे जगह चले गए। कईयों का जड़ मजबूत नहीं था, इसीलिए कईयों को हवा लगी तो कईयों के घर के ऊपर गिर गए। कईयों की जड़ मजबूत नहीं था तो इन पेड़ उखड़ कर किन वाहनों के ऊपर गिर गए। लेकिन अगर जड़ मजबूत होगी तो आपको कितना भी तूफान आएगा, कितनी भी समस्या आएगी, आप मजबूत बनेंगे। हालेलुया। मसीह यीशु के पास आना का मतलब है हमारी जड़ों को मजबूत करना है, हमारे विश्वास को मजबूत करना है। उसका मतलब है इन दिनों में वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तूफान आना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में देखना आप एसी लगा दो, कुछ भी लगा दो, वहां पे भी अपन टिक नहीं सकेंगे। दुनिया का सारा फंक्शन फेल हो जाएगा परमेश्वर के जब फंक्शन के आगे। अच्छे सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंसान अपनी
इसीलिए कहते हैं इंसान अभी नहीं समझ रहा, लेकिन परमेश्वर दिनों में समझाएगा। एक समय आएगा प्रार्थना में नहीं बैठ रहे लोग, एक समय में आएगा आप जबरदस्ती प्रार्थना में समय निकालना पड़ेगा। इसीलिए वचन में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरे पिता किसान हैं। और बाइबल में लिखा है उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक है प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, एक है प्रभु के साथ नहीं जुड़ता। अभी एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के साथ जुड़ने का मतलब होता है कि परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे एक इंसान चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है केवल उसके सम्मुख उपस्थिति देने के लिए आता है, उसका काम निकालने के लिए आता है, और उसका दूसरा कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहां पे बाइबल में लिखा है, पहली बात वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे मैं काट डालता हूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर के साथ मुझे और आपको जोड़ा है, तो उसका मतलब है कि परमेश्वर मुझसे चाहते हैं कि मैं फलूं। अगर मैं नहीं फलता हूं उसका मतलब है कि परमेश्वर उस डाली को क्या करेगा, काट डालेगा। इसीलिए परमेश्वर के हजूरी में और पवित्र दिन में मुझे और आपको बुलाया है, तो मुझे और आपको फलने के लिए बुलाया है। मुझे और आपको उसके साथ रहने का मतलब है यीशु मसीह का स्वभाव आना है, यीशु मसीह का गुण आना है, यीशु मसीह का पूरा। इसीलिए पतरस के पत्री के अंदर लिखा है, वहां पे हम देखते हैं पतरस कहता है, वहां परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह का बुलाने का मकसद है आपको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपसे चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो, आपने जो गुनाह किया है कि प्रभु आपके गुनाहों को माफ करे। जैसे भजन संहिता हमने 23 पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। वही कह सकता है, जिसकी जड़ें उस यहोवा के साथ जुड़ी हुई है वही कह सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों? जिसकी जड़ें जिसकी डालियां अगर यहोवा के साथ जुड़ी हुई है तो यहोवा उस डालियों को क्या करेगा, फलवन करेगा। इन डालियों के ऊपर हरा भरा लेकर आएगा, वो डालियां कभी भी नहीं मुरझाएगी। इसलिए वचन में लिखा है कि वो वसंत ऋतु में भी फलता रहेगा, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और आप देखोगे कि जो पेड़ होता है और अगर वहां पे पानी पानी रहता है तो वहां कहते हैं हर मौसम में वो खिलता है। जैसे हम लोग होते हैं कि गर्मी में होता है तो गर्मी का कपड़ा पहनता है, सर्दी आएगा तो सर्दी का कपड़ा पहनेगा, बारिश का तो बारिश के अनुसार। हम मौसम के अनुसार चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा खुदा मौसम के अनुसार चलने वाला खुदा नहीं है। हम एक ही मौसम में चलना है। जैसे गिरगिट होता है ना, अपने मौसम में वो कलर बदलता है। मैं कहता हूं जब कलीसिया में आते हैं उसका मतलब है हम कलीसिया में इसीलिए बुलाए गए हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है और हमारे जीवन को बदलना चाहता है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मैं मुलाकात किया, मैं एक ही बात उससे बोला, जैसे गिरगिट होता है वो कलर को चेंज करते हो, ऐसा अगर हम जीवन को चेंज करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हमको परमेश्वर ने बदलने के लिए बुलाया है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है उससे मैं काट डालता हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो फलती है, फलने का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, उसके वचनों को पालन करना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो फलती है उसे मैं चाटता हूं।
हालेलुया। जो फलती है उसको छांटता है। बार बार जब हम गलत काम करने जाएंगे, अगर गलत रास्ते पे जाएंगे, पवित्र आत्मा कहेगा बेटा रुक, तेरा काम नहीं है। आज मुझे और आपको इन दिनों में पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात कर रहा है क्या? आप हर जगह जा नहीं सकते, हर जगह आप बैठ नहीं सकते। आपका जो स्थान है वहीं आपको बैठना है, वहीं आप जा सकते हैं। हर जगह हम लोग खड़े नहीं रह सकते। यहां पे लिखा है ताकि हम फलें। एक होता है फलता नहीं है, लेकिन एक फल रहा है, उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको छांट रहा है। छांटने का मतलब क्या है? ताकि परमेश्वर कहता है कि और फले। मुझे और आपको इन दिनों में कलीसिया में परमेश्वर बुलाया है, यीशु मसीह ने हमको इस कलीसिया में जुड़ा है, तो उसका मतलब है मुझे और आपको और फलना है, और बदलाव आना है। जैसे एक कक्षा में बच्चा पढ़ा